साल 2025 की पहली अमावस्या पर जिस घर में खाई जाती है, ये दो चीज साल भर बरसता है, धन दौड़ी चली आती है, माता लक्ष्मी। दोस्तों, हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है और ये पर्व भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या पर स्नान दान का भी विशेष महत्व होता है। यह भी मान्यता है कि इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे प्रसन्न होते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। माघ माह में आने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और पितरों की पूजा अर्चना करने से जीवन खुशहाल रहता है, साथ ही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मौनी अमावस्या कब है और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त कब शुरू होगा और इस दिन भगवान विष्णु को कौन से भोग लगाने चाहिए तथा इस दिन किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि मौनी अमावस कब है। मौनी अमावस्या 2025 में बुधवार 29 जनवरी को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि का प्रारंभ 28 जनवरी 2025 को शाम 7:35 पर शुरू होगा और इसका समापन 29 जनवरी 2025 को शाम 6:05 पर खत्म होगा। ब्रह्मा मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1 घंटे पहले शुरू होता है। इस समय भगवान विष्णु की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। यह प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद का समय है जो लगभग 1 घंटे तक रहता है। इस समय भगवान विष्णु की आराधना करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए। नंबर 1, नारियल का भोग। मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु को नारियल का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। भोग अर्पित करने से पहले नारियल के टुकड़ों पर तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। ऐसा माना जाता है कि नारियल का भोग लगाने से भगवान विष्णु अपने भक्तों को लंबी आयु, समृद्धि और जीवन में शांति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पूजा के बाद इस नारियल को प्रसाद के रूप में परिवार के सदस्यों में बांटना बहुत शुभ होता है। नंबर 2, मिठाई का भोग। भगवान विष्णु को मिठाई का भोग लगाना शुभ और फलदायी माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन मोहन भोग, बेसन के लड्डू या मावा की मिठाई जैसे सात्विक व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। मोहन भोग, जो घी, सूजी और चीनी से तैयार किया जाता है, भगवान विष्णु का प्रिय माने जाने वाले भोगों में से एक है। मिठाई तैयार करने के बाद इसे शुद्ध थाली में रखें और तुलसी पत्र के साथ भगवान को अर्पित करें। भोग अर्पित करते समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मिठाई का भोग भगवान को प्रसन्न करता है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करता है। इस दिन मिठाई का प्रसाद घर के सभी सदस्यों में बांटना भी शुभ माना जाता है। नंबर 3, खीर का भोग। खीर भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है और इसे मौनी अमावस्या के दिन भोग के रूप में अर्पित करना शुभ होता है। खीर को तुलसी पत्र से सजाकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। भोग लगाने से पहले खीर को साफ पात्र में रखें और पूरी श्रद्धा के साथ मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु को खीर चढ़ाने से भक्त की इच्छाओं की पूर्ति होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 4, माखन और मिश्री का भोग। भगवान विष्णु को माखन और मिश्री का भोग अर्पित करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इसे तुलसी के पत्ते के साथ भगवान के चरणों में अर्पित करें। पूजा के दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और उनके समक्ष अपनी भक्ति प्रकट करें। ऐसा माना जाता है कि माखन और मिश्री का भोग अर्पित करने से भगवान विष्णु अपने भक्तों पर शीघ्र कृपा करते हैं और उन्हें सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पूजा के बाद इसे घर के सभी सदस्यों में बांटना शुभ और पुण्यकारी माना जाता है। नंबर 5, हलवा का भोग। मौनी अमावस्या पर भगवान विष्णु को हलवा का भोग अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। हलवे को तैयार करने के बाद तुलसी का पत्ता डालकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसे विशेष थाली में सजाकर भगवान के चरणों में रखें और भोग अर्पित करते समय मंत्रों का जाप करें। ऐसा माना जाता है कि हलवे का भोग लगाने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 6, सूखे मेवों का भोग। भगवान विष्णु को मौनी अमावस्या पर सूखे मेवों का भोग चढ़ाना अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। इन्हें साफ करके और तुलसी के पत्तों के साथ भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। भोग अर्पित करते समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। पूजा के बाद इन सूखे मेवों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें। यह भोग विशेष रूप से उन भक्तों के लिए लाभकारी होता है
नंबर 7 दूर्वा घास का भोग। दूर्वा घास का भोग भगवान विष्णु को अर्पित करना मौनी अमावस्या के दिन अत्यधिक शुभ और पुण्यकारी माना जाता है। दूर्वा घास को एकत्र करने से पहले इसे शुद्ध जल से धो लें और फिर पूजा की थाली में सजाकर भगवान विष्णु के समक्ष अर्पित करें। इसे अर्पण करते समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो नारायणाय। दूर्वा घास को तुलसी दल के साथ अर्पित करने से इसका प्रभाव और बढ़ जाता है। नंबर 8 दूध और केसर का भोग। भगवान विष्णु को दूध और केसर का भोग मौनी अमावस्या पर अर्पित करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। भोग को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें और साथ में तुलसी के पत्ते रखें। भोग लगाने से पहले भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और प्रार्थना करें। ऐसा माना जाता है कि दूध और केसर का भोग भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करता है और उनके आशीर्वाद से जीवन में शांति और समृद्धि आती है। नंबर 9 पंचामृत का भोग। पंचामृत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सबसे शुद्ध और महत्वपूर्ण भोग माना जाता है। इसे दूध, दही, घी, शहद और चीनी को मिलाकर तैयार किया जाता है। पंचामृत का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह पंच तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का प्रतीक है। इसे बनाने के लिए सभी सामग्रियों को शुद्ध पात्र में मिलाएं और भगवान पंचामृत का भोग लगाते समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंचामृत को अर्पित करने से शुद्धता और पवित्रता की भावना उत्पन्न होती है। इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना बहुत शुभ होता है। नंबर 10 फलों का भोग। मौनी अमावस्या पर भगवान विष्णु को ताजे और शुद्ध फलों का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। भोग लगाते समय तुलसी पत्र का उपयोग अवश्य करें क्योंकि यह भगवान विष्णु की आराधना में अनिवार्य माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 1 शकरकंद का सेवन। मौनी अमावस्या के दिन शकरकंद का सेवन भी वर्जित माना जाता है। शकरकंद को तामसिक आहार की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि इसकी तासीर गर्म और भारी होती है। यह शारीरिक। नंबर 2 कद्दू का सेवन। मौनी अमावस्या के दिन कद्दू का सेवन भी वर्जित माना जाता है। कहू की तासीर गर्म होती है और यह शरीर में ऊर्जा का असंतुलन उत्पन्न कर सकती है, जिससे साधना और ध्यान में विघ्न आ सकता है। नंबर 3 शिमला मिर्च का सेवन। मौनी अमावस्या के दिन शिमला मिर्च का सेवन भी वर्जित माना जाता है। शिमला मिर्च तामसिक आहार की श्रेणी में आती है और इसका सेवन इस दिन की साधना के उद्देश्य के विपरीत होता है। नंबर 4 बैंगन का सेवन। मौनी अमावस्या के दिन बैंगन का सेवन वर्जित माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से बैंगन को अशुद्ध सब्जी की श्रेणी में रखा गया है। इसे व्रत और पूजा पाठ के दौरान न खाने की परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार बैंगन एक हल्की सब्जी है, लेकिन इसे तामसिक गुणों वाला माना जाता है, जो व्रत और साधना के उद्देश्य के विपरीत है। नंबर 5 गाजर और मूली का सेवन। मौनी अमावस्या के दिन गाजर और मूली का सेवन भी कुछ परंपराओं में वर्जित माना गया है। ये दोनों सब्जियां भूमिगत होती हैं, यानी ये जमीन के अंदर उगती हैं। शास्त्रों के अनुसार जो खाद्य पदार्थ जमीन के अंदर उगते हैं वे तामसिक और अशुद्ध माने जाते हैं। गाजर और मूली को इन श्रेणियों में रखा जाता है और इनके सेवन से इस दिन की साधना में विघ्न आ सकता है। इसके अलावा नंबर 6 फूलगोभी का सेवन। धार्मिक व्रतों और उपवास के दौरान आहार के चयन में शुद्धता और सात्विकता को प्रमुखता दी जाती है। फूलगोभी हालांकि पोषण से भरपूर होती है, लेकिन इसे तामसिक आहार की श्रेणी में रखा जाता है। इसका सेवन धार्मिक दृष्टिकोण से इसलिए सीमित किया जाता है क्योंकि इसे पचाने में थोड़ा समय लगता है और यह मानसिक शांति में विघ्न डाल सकता है। व्रत के नंबर 7 लहसुन और प्याज का सेवन। मौनी अमावस्या के दिन लहसुन और प्याज का सेवन वर्जित माना गया है। यह दोनों पदार्थ तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं, जो मन और शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। धार्मिक और आयुर्वेदिक दृष्टि से लहसुन और प्याज को ऐसा भोजन माना जाता है जो मानसिक शांति और आध्यात्मिक साधना में बाधा उत्पन्न करता है। 8 मांसाहारी भोजन का सेवन। मौनी अमावस्या के दिन मांसाहारी भोजन का सेवन पूरी तरह वर्जित माना जाता है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार यह दिन आत्मशुद्धि, तप और साधना के लिए समर्पित है। मांस, मछली और अंडे जैसे पदार्थ तामसिक श्रेणी में आते हैं, जो मन और शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। नंबर 9 करेला का सेवन। करेला को तामसिक आहार की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि यह कड़वा और पाचन को उत्तेजित करने वाला होता है। धार्मिक व्रतों में जहां मानसिक शांति और शुद्धता की आवश्यकता होती है, वहां तामसिक आहार से बचने की सलाह दी जाती है। करेला व्रत के दौरान न केवल शरीर में गर्मी और उत्तेजना पैदा कर सकता है, बल्कि यह मानसिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकता है। नंबर 10 लौकी का सेवन। लौकी या लौकी की सब्जी खाने से परहेज करने की सलाह दी जाती है। धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार इस दिन लौकी का सेवन अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन लौकी जैसे खाद्य पदार्थ खाने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।